मुझे केवल राम दिखाई देते हैं, इसलिए मैं हर चीज़ का सम्मान कर रहा हूँ। मैं कुछ नहीं करता, भगवान जी सब कुछ करते हैं। सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महान संत नीप करोरी बाबा जी महाराज की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। क्या परमात्मा का जन्म लक्ष्मी नारायण शर्मा के रूप में किसी सुपर चैनल के रूप में हुआ था? यदि इस सिद्धांत को जोड़ दिया जाए तो हनुमान जी और महाराज जी के बीच के संबंध की तुलना हनुमान जी और राम के बीच के संबंध से की जा सकती है। जब मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, मैं आपकी सेवा करता हूँ। जब मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ, तो मैं आप हूँ। एक प्रसिद्ध उद्धरण है जिसे हनुमान ने राम से कहा था, क्या महाराज जी अपनी तपस्या और उनकी भक्ति और उनकी पवित्रता के माध्यम से हनुमान जी की अमर और गैर भौतिक आत्मा के साथ मित्रता को उस स्तर तक प्राप्त कर सकते थे जहां उनके प्राणी इच्छा पर विलीन हो सकते थे, और महाराज जी अपनी भक्ति के माध्यम से हनुमान जी की शक्ति को उसी तरह उधार ले सकते थे जैसे हनुमान शक्ति का स्रोत राम की भक्ति से आया है। मिरेकल ऑफ लव की यह कहानी हमें कुछ सुराग दे सकती है। महाराज जी अक्सर यह कहानी सुनाते थे जिस पर कुछ भक्तों को संदेह था, वह उनके अपने बारे में थी। एक गांव में एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर था जिसमें स्थानीय लोग आते थे। एक दिन भक्त के लिए कुछ मिठाइयाँ लाने और उन्हें पुजारी को देकर मूर्ति को अर्पित करने की प्रथा है, जो फिर मिठाई को उस कमरे या गुफा में ले जाता है जहाँ मूर्ति है और फिर पर्दा खींचता है। फिर वह उचित मंत्रों के साथ मूर्ति को मिठाई अर्पित करता है। इसके बाद पुजारी आम तौर पर कुछ मिठाइयाँ लेता है और उन्हें बाद में पड़ोस के गरीब बच्चों को देने के लिए अलग रख देता है। बाकी वह भक्त दाता को प्रसाद के रूप में वापस लाता है, जिसे भक्त फिर हनुमान जी के आशीर्वाद के रूप में खाता है। ऐसा हुआ कि इस गांव के बूढ़े पुजारी को उनके परिवार में बीमारी से दूर कर दिया गया था और उन्होंने पड़ोस के एक युवा लड़के को इस काम में लगा दिया था, जो दूर रहते हुए मंदिर की देखभाल करने के लिए मंदिर के आसपास रहना पसंद करता था। जल्द ही कुछ भक्त आए और मिठाई ले आए। लड़का उन्हें ले गया। जैसे उसने पुजारी को देखा और वह पर्दे के पीछे छुप गया। भले ही वह हनुमान जी के साथ कभी नहीं रहा था। जब पर्दे बंद थे, उन्होंने मूर्ति को मिठाई की पेशकश की, लेकिन हनुमान जी ने मिठाई नहीं ली। लड़का परेशान हो गया और मांग की कि हनुमान जी मिठाई ले लो। उसने एक छड़ी भी ली और हनुमान जी की मूर्ति को पीटना शुरू कर दिया।
अचानक प्लेट से सारी मिठाइयाँ गायब हो गईं। वह बालक भक्तों को प्रसन्नतापूर्वक यह समझा कर लौटा कि हनुमान जी ने उनका प्रसाद स्वीकार कर लिया है। जो भक्त अपने प्रसाद का एक हिस्सा वापस प्राप्त करने के आदी थे, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि लड़के ने उसकी सारी मिठाई अपने पास रखने का फैसला किया था और लड़के की सबने मिलकर पिटाई की और उसे वहाँ से भगा दिया। जब बूढ़ा पुजारी लौटा और उसे इस घटना के बारे में बताया गया तो उसने कहा, मैंने अपने पूरे जीवन में इतना शुद्ध व निर्मल होने की आशा की थी कि मेरे प्रसाद को हनुमान जी स्वीकार करेंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं बन पाया। इस युवा लड़के में वह पवित्रता थी और वह हनुमान जी के आशीर्वाद का पात्र था। क्या कहानी का छोटा लड़का महाराज जी हो सकते थे? क्या यह हनुमान जी के देवता के साथ उनका पहला संपर्क था, जो बाद में दशकों की भक्ति और तपस्या के बाद एक अविभाज्य बंधन बन गया? क्या महाराज जी तब अभौतिक हनुमान जी को अपने भौतिक शरीर में प्रभावित कर सकते थे और उन्हें दुनिया के उत्थान के लिए ले जा सकते थे? किंवदंती है कि हनुमान चालीसा तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया था ताकि हनुमान जी राम के प्रति समर्पण के दौरान अपनी शक्तियों, महिमा और व्यक्तित्व जो वह आम तौर पर भूल बैठे थे, उसकी याद दिला दी। क्या हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ वह तरीका हो सकता है जिससे नीप करोरी बाबा जी महाराज और हनुमान जी मानव शरीर में एक साथ बंधे रह सकें ताकि श्री राम जी के परोपकारी कार्य पृथ्वी पर हो सकें? बस एक अनुमान है। जब तक राम का काम नहीं हो जाता तब तक नींद नहीं आती। मैं हनुमान नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सब कुछ हूँ, मैं किसी के लिए भी कुछ भी कर सकता हूँ। जहाँ भी मैं देखता हूँ मुझे केवल राम दिखाई देते हैं, इसलिए मैं हर चीज़ का सम्मान कर रहा हूँ। मैं कुछ नहीं करता, भगवान जी सब कुछ करते हैं। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीप करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीप करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।